गिवन क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, देन ही टर्न टू हिज राइट एट 1:35 एंड वॉक 5√2 किलोमीटर. फाइनली ही टर्न टू हिज नॉर्थ एंड वॉक 2 किलोमीटर. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. देखो, इससे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिया हूँ. रिक्वेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, उसे चेक कर लेना. जैसा कि मैं 50 क्वेश्चंस का सीरीज चला रहा हूँ, चाहे वो रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो या फिर कंप्यूटर का हो, इसके बाहर और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है. ठीक, कभी भी डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले एंड में पढ़ो पूछ क्या रहा है. यहाँ पे देख लोगे ना, पूछ रहा है हाउ फार. कभी भी अगर हाउ फार पूछ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे वो डिस्टेंस जानना चाह रहा है. उसके साथ साथ देख लोगे ना हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शंस, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का भी क्वेश्चन है, डायरेक्शंस का भी है, मतलब दोनों तुम्हें यहाँ पे निकालना होगा. देखो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का एकमात्र ये टाइप है जहाँ पे तुम्हें नॉर्मल तरीका यूज़ करना पड़ेगा. मैं ट्रिक भी बताया हूँ, देखोगे ना यहाँ पे मैं ट्रिक सब भी बताया हूँ. ये ट्रिक हो गया, ये सब मैं ट्रिक भी बताया हूँ. बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, ट्रिक को यूज़ मत करना, क्योंकि 5% क्वेश्चन देख लोगे ना, वहाँ ट्रिक अप्लीकेबल नहीं रहते हैं. 95 में तुम्हारा करेक्ट आंसर देंगे, बट 5% में ये इनकरेक्ट आंसर देंगे. चलो बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है. कभी भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें डायग्राम बना लेना है. ऊपर हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट. और ये क्या होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ वेस्ट. शायद ये बच्चे बच्चे को भी पता होगा. अब आगे क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है. ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट. ईस्ट किस साइड है, ईस्ट मानो इस साइड है, ये 5 किलोमीटर इधर चल रहा है. ठीक है, 5 किलोमीटर. ही टर्न टू हिज राइट 135 डिग्री. एक बेसिक समझ लो, कभी भी कंफ्यूज होते हो राइट लेफ्ट में, तो एक बात को याद रखना, राइट मूव का मतलब होता है क्लॉकवाइज. ठीक है, क्लॉकवाइज. अगर एंगल मेंशन है तो एंगल ले लो, अगर एंगल मेंशन नहीं है तो क्या करना होगा, 90 डिग्री लेना होगा. कभी भी अगर बोलता है लेफ्ट मूव, तो याद रखना एंटी क्लॉकवाइज होता है. ठीक है, एंगल मेंशन है तो एंगल ले लो, अदरवाइज 90 डिग्री को ले लेना होगा. तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही टर्न टू हिज राइट. राइट मतलब क्लॉकवाइज 135 डिग्री. देखो, मानो यहाँ से वो यहाँ पे आ गया था, अब यहाँ से क्या कर रहा है, इसको राइट टर्न लेना क्लॉकवाइज. तो देखो, अगर इधर लेगा वो तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री. तो 90 डिग्री अगर इधर ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, मानो ऐसे था तुम्हारा, ये 90 हो गया. यहाँ से यहाँ एज्यूम, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि एक्सिस के साथ एंगल बनता है, तुम बचपन में पढ़े ही होगे. तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री. ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन से हो जाएगा, ये कुछ इस डायरेक्शन का हो जाएगा. ठीक है, शायद ये समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, जो कि है 5√2. ठीक है, और याद रखना कभी भी अगर डिस्टेंस ही पूछता है ना, वहाँ सिमेट्रिक का ध्यान रखना. एंड फाइनली ही टर्न टू हिज नॉर्थ. नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ तुम्हें ऊपर है, यहाँ दिख रहा होगा नॉर्थ ऊपर है, इसका नॉर्थ भी ऐसे ऊपर ही हो जाएगा. कितना बोल रहा है 2 किलोमीटर. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर हो गया. ठीक है, याद रखना मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक को यूज़ करना होगा, तभी तुम एक्यूरेट आंसर दे पाओगे और फास्ट दे पाओगे. ठीक है, यहाँ से यहाँ मानो 2 किलोमीटर ये हो गया, ये है तुम्हारा 2 किलोमीटर. अब पूछ क्या रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टिंग पॉइंट. ये तुम्हारा क्या था, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मानो ये है, यहाँ से इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है. सबसे पहले डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, नीचे वाला. नीचे क्या है तुम्हारा, नीचे साउथ है. साउथ किस ऑप्शन में, ये नहीं होने वाला है, ये हो सकता है, ये नहीं होने वाला, ये ए या फिर डी में से कोई होने वाला है. मुझे निकालना कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला है. एक नॉर्मल सोचो. ठीक है, पहले ज्योमेट्री सीखो, मैं कैसे सिखा रहा हूँ. ये क्या है 90. ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना था तुम्हारा 135 था ना, 90 था. ठीक है, चलो वो भी समझ में नहीं आ रहा है ना. यहाँ से यहाँ कितना था 135. ठीक है, तो तुम्हें पता होगा ना यहाँ कितना बन सकता है, लीनियर एंगल कितना बनता है 180 माइनस 135. 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से 3 गया 4, मतलब 45. ये क्या हो गया 45. अगर ये 45 तो ये भी 45. कोई डाउट, शायद कोई डाउट नहीं होगा. अब सबको एक नॉर्मल ट्रायंगल का पता है, दो एंगल सेम होने पे दोनों साइड भी सेम होता है. ठीक है, तो अगर ये 5 है, ठीक है, एक बार सोचो, ये एक ट्रायंगल है ऐसे करके, एक बार मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये एक ट्रायंगल है जहाँ पे देख लोगे ये एंगल बराबर है, ये 90 है, तो ये साइड भी बराबर होगा. ठीक है,
ये समझ में आ गया होगा। आज जिसे एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा ये सिमेट्री, नॉर्मल तरीका ये बताता हूँ मैं। तो ये क्या हो गया बाबू, एक बार ये देखो तुम्हारा, ये 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये 5 है तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस ऑप्शन में 3 है, देखो 3 तुम्हारा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो डी नहीं होगा, बी इज़ द करेक्ट वन। शायद ये समझ में आ गया होगा। अब जिस बच्चे को एग्जाम में ना क्लिक नहीं कर रहा है क्या सिमेट्री बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक्स मान लेना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, इतना शायद क्लिक कर जाएगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, इतना तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि 10th क्लास 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। तो क्या करना होगा बताओ, ये हो गया एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होगा, स्पेसिफिक वीडियो बना के कमेंट में अटैच कर दूंगा। थैंक यू।